बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ihsanuल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है जी। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम किस किस्म के एक्टिविटीज़ जो है, किस किस्म के एक्शंस जो है वो हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वो एक्शंस पढ़ेंगे जो अभी अभी मुकम्मल हो गए हो। एक बात, वो एक्शंस जो अभी अभी मुकम्मल हो गए हो, मतलब कि वो पास्ट में शुरू हो गए हो और पास्ट ही में ख़त्म हो गए हो, और उमूमन हम कहेंगे कि ये अभी अभी मुकम्मल हो चुके हो। दूसरी बात जो है वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वो एक्शंस पढ़ेंगे जो ख़त्म हो चुके हो लेकिन उसके नताइज जो है वो अभी बाकी हो। अब इसका क्या मतलब है, मिसाल से मैं वाज़ेह करने की कोशिश कर देता हूँ, आप समझने की कोशिश करें कि मिसाल के तौर पर हम क्लास ले रहे हैं, क्लास में बच्चे जो है वो लिखाई कर रहे हैं और एक बच्चा जो है वो कुछ नहीं लिख रहा। मैं पूछता हूँ कि बेटा आप क्यों नहीं लिख रहे? तो वो कहता है कि आई हैव कट माई फिंगर, आई हैव कट माई फिंगर। तो मतलब कटिंग ऑफ फिंगर वो तो हो चुकी है। ठीक है। अब इसका नतीजा जो है वो ये है कि मैं नहीं लिख रहा। ठीक है जी। एक और मिसाल के तौर पर हम खाना खा रहे हैं और एक बंदा जो है वो अपीयर हो रहा है। ठीक है जी। हम कहते हैं कि जी आइए खाना खाइए हमारे साथ। वो कहता है कि मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन द मील। अब देखिए, खाने का अमल जो है वो उनकी तरफ से ख़त्म हो गया है, लेकिन उसका नतीजा जो है वो अभी बाकी है कि आप खाते रहे और मैं नहीं खाता हूँ। ठीक है जी। एक तीसरा मिसाल के तौर पर हम गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी रुक गई, हम नमाज के लिए चले गए, एक बंदा बैठा हुआ है फेसबुक कर रहा है मिसाल के तौर पर। ठीक है जी। तो किसी ने कहा कि जी साहब आइए हम नमाज पढ़ते हैं, अभी नमाज पढ़ने आए। तो उसने कहा कि जी आई हैव प्रेड माई प्रेयर या आई हैव पेड माई प्रेयर। तो अब ये जो है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कहने का मतलब कि आप चले जाए नमाज के लिए और मैं पढ़ चुका हूँ। तो नतीजा जो है वो अभी बाकी है, मैं फेसबुक देखता रहूंगा और आप चले नमाज पढ़े। ठीक है जी। तो इसी किस्म के एक्शंस जो है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिस्कस करते हैं। एक और चीज जो याद रखने की है वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो पास्ट के टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं वो नहीं लगते। मिसाल के तौर पर यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इसी किस्म के। क्योंकि ये जो टाइम एक्सप्रेशंस है ये जो है ये सिंपल पास्ट टेंस के अलामात है, और इस किस्म के टाइम एक्सप्रेशंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। अलबत्ता ये है कि जो टाइम एक्सप्रेशन मौजूदा वक्त के लिए हो तो वो मुमकिन है, जिस तरह के हम आज या टुडे या मीन्स दिस डे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर। अब ये मुमकिन है। मिसाल के तौर पर आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क टुडे, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क दिस वीक, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क दिस मंथ, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क दिस ईयर। तो पास्ट के जो टाइम एक्सप्रेशंस हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुमकिन नहीं है, अलबत्ता जो मौजूदा वक्त के लिए इस्तेमाल होता है वो मुमकिन है। हाँ, तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गया। अब इसके जो जुमले हम बनाएंगे तो वो हम बनाएंगे इस स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले हम उठाएंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट की मुनासिबत से हैव और हैज। अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शीट या सिंगल नेम था तो हम लगाएंगे हैज। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे, चाहे वो प्लूरल नाउन्स है या प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम लगाएंगे हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसी तरह रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है जी। हैज जो है ये इस्तेमाल होता है, जिस तरह के मैंने पहले बताया कि ये इस्तेमाल हो जाएगा ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर पे हम बहुत सारे जुमले जो है वो हम बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई हैव। अब आई के साथ हैव मुनासिब है क्योंकि हैज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे तो इसके साथ हम हैव लगाएंगे। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। अब देखिए, आई सब्जेक्ट, हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, डन डू का थर्ड फॉर्म है, डू, डिड, डन, और माई होमवर्क। अब इसमें
क्या हो गया रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एक दूसरा मिसाल, वी हैव प्लेड क्रिकेट। वी हैव प्लेड क्रिकेट। अब ये हमारे पास सब्जेक्ट हैव जो है वो वी की मुनासिबत से हेल्पिंग वर्ब, और प्लेड हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म, और क्रिकेट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब तीसरा मिसाल, अली हैज written a letter। अली सब्जेक्ट, हैज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये देखें, आई के साथ हमने हैव लगाया, वी के साथ हमने हैव लगाया, अली के साथ हमने हैव लगाया, ये क्यों? उमूमन मैं स्टूडेंट से पूछता हूं तो बाद स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। ठीक है जी, तो इसमें कंफ्यूजन की इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हैव और हैज हम लगाते हैं सब्जेक्ट की मुनासिबत से। अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शीट या सिंगल नेम से हटकर कोई आया हुआ है तो फिर हम हैव लगा देंगे। अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शीट या सिंगल नेम, जिस तरह के अरे हमारे पास देखे ये सिंगल नेम है, तो इसलिए हमने हैज लगा दिया। अब इस स्ट्रक्चर पे बहुत सारे जुमले जो है हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या उठाएंगे? सब्जेक्ट। जो एक्शन हम बयान करना चाहते हैं तो इसी का सब्जेक्ट हम उठाएंगे। फिर उसी सब्जेक्ट की मुनासिबत से हम हैव और हैज से कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है हम जो बकिया जुमला है, जुमले के बकिया हिस्सा है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अब हम आते हैं इन जुमले की तरफ के ये जुमले हम कैसे जो है वो कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें कहा जाए कि मंदरजैल जुमले जो है वो आप क्या कर ले, इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू जुमलों की पहचान जो है वो क्या है कि इसके आखिर में उमूमन चुका हूँ, चुका है, चुकी है और चुके हैं ये अल्फाज आएंगे, या अलिफ के बाद हूँ, या अलिफ के बाद है, या ये के बाद है, और या बड़ी या के बाद जो है ये जमा वाला है, ये इस्तेमाल होगा। क्योंकि हम ये जुमला इस तरह भी पढ़ सकते हैं, अली स्कूल जा चुका है, तो ये हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि अली स्कूल चला गया है, अली स्कूल चला गया है। तो अब इसमें ये चुका वाला लफ्ज नहीं आया। ठीक है, ठीक है जी। तो चला गया, ये चला गया, देखे चला गया, तो अब देखे गया में भी अलिफ है और चला गया है, और यहाँ पे चुका में भी अलिफ है, तो ये भी क्या है, इसकी अलामत है। तो देखें इन जुमलों में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हमारे पास अलामत है। अगर ये हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें हम जो है वो सब्जेक्ट उठाएंगे। तो पहले जुमले में सब्जेक्ट जो है वो क्या है? अली है। ठीक है जी, अली। अब अली के साथ हैज और हैव में क्या मुनासिब है? तो हैज मुनासिब है, क्योंकि हैज अली जो है ये सिंगुलर नाउन है, और जब सिंगुलर नाउन आ जाए तो हम यहाँ पे हैज इस्तेमाल करेंगे, अली हैज। अब इसमें जो हम वर्ब पे पहुंच गए, वर्ब जाना है, जाने के लिए हमारे पास आता है गो, और गो का थर्ड फॉर्म जो है वो हम यहाँ पे उठाएंगे, वो है गॉन। अली हैज गॉन, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो है टू स्कूल। ठीक है जी। अली के लिए हमारे पास अली, और जा चुका है के लिए हमारे पास आ गया हैज गॉन, और स्कूल के लिए हमारे पास आ गया टू स्कूल। ठीक है जी। नंबर सेकंड जुमला जो है वो, इसमें आप सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट क्या है? आयशा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आयशा। अब आयशा के साथ हैव और हैज में क्या मुनासिब है? तो हैज मुनासिब है, क्योंकि आयशा सिंगुलर नाउन है, और एक्शन क्या हो रहा है? दो। ठीक है जी, धोना। धोने के लिए हमारे पास वॉश आता है। ठीक है जी, और वॉश का थर्ड फॉर्म जो है वो ईडी हम लगाकर बनाएंगे, तो आयशा हैज वॉश्ड। अब इसमें बकिया हिस्सा क्या है? द क्लॉथ्स। ठीक है जी, आयशा हैज वॉश्ड द क्लॉथ्स। अब इसमें क्या है? आयशा सब्जेक्ट, हैज वॉश्ड जो है ये दो चुकी है के लिए आ गया, आयशा के लिए आयशा, और कपड़े आखिरी हिस्सा है हमारे पास बकिया, तो ये द क्लॉथ्स। आखिरी जुमला है हमारे पास, और इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी है। ठीक है जी, वी। अब वी के साथ हैव और हैज में क्या मुनासिब है? तो हैव मुनासिब है, क्योंकि हैव जो है वो जमा नाउन और प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होता है। जब हमारे पास सब्जेक्ट जमा नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो ये जमा प्रोनाउन है वी, तो इसलिए हमने हैव इस्तेमाल किया, वी हैव। अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है? खेलना। खेलने के लिए हमारे पास आता है प्ले। ठीक है जी, और हम चूंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है तो हम ईडी लगाएंगे, वी हैव प्लेड, और बकिया हिस्सा हमारे पास आ गया क्रिकेट, तो वी हैव प्लेड क्रिकेट। तो ये हमारे पास जो है तीन जुमले थे, और ये हमने सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, और यहाँ पे हमने
प्रेजेंट परफेक्ट में भी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। तो अली हैज गॉन टू स्कूल, आयशा हैज वॉश्ड द क्लॉथ्स, वी हैव प्लेड क्रिकेट। इसी तरीके से इसी स्ट्रक्चर पे ये जुमले हमने कन्वर्ट कर दी। अब ये कि इससे हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो ये बात मैं पहले कई मरतबा बता चुका हूँ कि जब हमें पता चले कि इसी टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है तो उसी हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव जुमले बन जाएंगे। अब देखें इसमें हमारे पास जो है हैव और हैज ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद अगर यहाँ पे हम नॉट का इजाफा कर लेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास नेगेटिव बन गया। तो फिर हम क्या करेंगे कि अली हैज गॉन टू स्कूल, तो यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। अली हैज नॉट गॉन टू स्कूल, आयशा हैज नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। इसी तरह हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नेगेटिव लगाएंगे तो ये मुस्बत जुमला जो है हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा। और फिर यहाँ पे हमारे पास अली स्कूल नहीं जा चुका है, आयशा कपड़े नहीं धो चुकी है, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। तो ये उर्दू जुमले मनफी हो जाएंगे और ये जो है हमारे पास इंग्लिश के जुमले जो है मनफी हो जाएंगे। उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है जी, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो ज़रूर पूछ ले। ठीक है जी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें।